कैपेसिटर के डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये बात देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसके मुख्तलिफ जो सर्किट्स होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है या किस तरह से उनके सल्यूशन के अंदर चार्ज, पोटेंशियल और मुख्तलिफ चीज़ें निकाली जाती है। तो पहला जो केस है उसके अंदर हम करते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर की तरह ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन से कैपेसिटर्स जो होते हैं वो पैरेलल है और कौन से कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सीरीज के अंदर होते हैं। तो पहले वो केस करते हैं, उसके बाद दूसरे केसेस करेंगे। बेटा देखिए बेटा, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सपोज करें, ये सिंपल से एक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका सीखा भी हुआ है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर, लेकिन इसके ऊपर हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो मुख्तलिफ सर्किट्स मिलते हैं उनको डिस्कस करेंगे बेटा। ये हम करेंगे बेटा केस 1 है बेटा। देखिए केस 1 है जिसके अंदर इस तरह से अगर कैपेसिटर्स हैं बेटा और ये कैपेसिटर्स इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। अगर ये प्लेट आपस में जुड़ी हुई है बेटा, ये अल्टरनेट प्लेट्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये अल्टरनेट प्लेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे ये होता है कि आप कहेंगे कि इस तरह से ये अल्टरनेट प्लेट्स जो होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये प्लेट एक के साथ कनेक्ट है, ये दूसरे के साथ। तो इस केस को हम कहते हैं बेटा कि अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड बेटा। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट प्लेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं बेटा। अब ये जो सर्किट्स होते हैं बेटा, इस तरह के और भी हैं, बहुत सारे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। ये एक सिंपल सा सर्किट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इस तरह का कोई भी सर्किट होता है तो ऐसे सर्किट का सिंपल सर्किट बनाया जाता है। ये जो सिंपल सर्किट बनाने का मसला होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सर्किट को एक सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उस जो है वो कॉम्बिनेशन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, आप ये कह लें कि ये सब प्लेट्स पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है और ये जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप इनकी कर दें नंबरिंग बेटा। आप इनकी नंबरिंग कर दें बेटा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है बेटा। 7 प्लेट्स है बेटा। देखिए बेटा, अब आप यहाँ पे बनाए ए के साथ कौन सी प्लेट्स कनेक्टेड है बेटा? 1, 3, 5, 7 बेटा। आप बनाए इस तरह से कि 1 के साथ बेटा ए के साथ ये कनेक्टेड है, पॉइंट ए के साथ बेटा ये इस तरह से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पॉइंट ए है बेटा, पॉइंट ए के साथ कौन सी प्लेट्स बेटा जुड़ी हुई है? पॉइंट ए के साथ बेटा प्लेट 1 है। प्लेट 1 जो है ये पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है बेटा। और दूसरी प्लेट कौन सी है बेटा इसके साथ कनेक्टेड है? प्लेट 3 इसके साथ कनेक्टेड है बेटा। ये प्लेट 3 है बेटा, इसके साथ कनेक्टेड है। और तीसरी प्लेट कौन सी इसके साथ कनेक्टेड है बेटा? प्लेट 5 इसके साथ कनेक्टेड है बेटा। इसको समझे, ये आगे आपको काम देगी। और इसके साथ प्लेट कौन सी कनेक्टेड है बेटा? उसके साथ जो प्लेट कनेक्टेड है ये प्लेट हमारे पास आप कह सकते हैं ये 7 प्लेट जो है वो कनेक्टेड है। ये बेटा 1 है, 3 है, 5 है, ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा?
ये पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है। अब देखिए बेटा, ये 1 के साथ बेटा, ये देखें आप कि ये हमारे पास बेटा इस तरह से 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, 2 और 3 आपस में मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं, 3 और 4 आपस में मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं बेटा इस तरह से, ये आपस में मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये आपस में मिलके कैपेसिटर बना रहे हैं बेटा। अब 1 के साथ कौन सी कनेक्टेड है बेटा? 1 के साथ दूसरी प्लेट कनेक्टेड है 2 बेटा, ये, ठीक है बेटा। ये 1 के साथ दूसरी प्लेट कौन सी जुड़ी हुई है? 2। और ये 2 किसके साथ कनेक्ट है बेटा? ये 2 जो है, ये आप कह लेंगे कि 2 जो कनेक्टेड है बेटा, ये 2 किस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है? पॉइंट बी के साथ। अब देखिए बेटा, ये 2 किसके साथ कनेक्ट है? ये 2 जो है बेटा, ये इस तरह कनेक्टेड है, 3 के साथ भी कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं बेटा, ये जो 2 है ये 1 के साथ भी कनेक्टेड है, और ये जो 2 है ये किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप करोगे कि ये इस तरह से ये बन जाएगा 2 प्लेट 2 कैपेसिटर्स के साथ कनेक्टेड है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा देखें आप, 1 प्लेट है, 1 प्लेट 2 के साथ कनेक्टेड है, और 2 प्लेट 3 के साथ भी कनेक्टेड है बेटा। देखिए ये मैंने 1 के साथ 2 प्लेट को कनेक्ट किया है, और 3 के साथ भी किसको कनेक्ट किया है बेटा? मैंने 2 प्लेट को कनेक्ट किया है, क्योंकि ये प्लेट 2 कैपेसिटर्स के साथ मिलके 2 कैपेसिटर बना रहे हैं। अब देखिए बेटा, ये जो 3 प्लेट है, ये 3 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 2 के साथ भी कनेक्टेड है, और 3 प्लेट जो होती है ये किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ भी कनेक्टेड है। मीन्स आप यहाँ पे एक और बनाओगे बेटा, ये जो 3rd प्लेट है, ये 3rd प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? आप देख सकते हैं कि ये 3rd प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है? 4 प्लेट के साथ कनेक्टेड, ये इस तरह से। और ये 4 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 4 प्लेट 3rd के साथ भी कनेक्टेड है, और 4 प्लेट 5 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लेट 5 के साथ भी कनेक्टेड, इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप देखें बेटा, तो ये 5 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 4 के साथ भी कनेक्टेड है, और 5 प्लेट जो होती है बेटा, ये किसके साथ कनेक्टेड है? 6 के साथ। तो यहाँ पे आप बनाएंगे बेटा, ये 7 प्लेट है बेटा। अब ये 5th प्लेट किसके साथ है? 4 के साथ भी कनेक्टेड है, और 5th किसके साथ है? 6 के साथ भी कनेक्टेड है। मीन्स बेटा ये 5 प्लेट होगी, और ये किसके साथ कनेक्टेड है? 6 के साथ। अब ये 6 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 7 के साथ कनेक्टेड है। तो ये 6 प्लेट हो गई बेटा। तो ये आपकी बेटा ये कॉम्बिनेशन बन गई इस तरह से। ये सारे किसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे बेटा? ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे बी के साथ बेटा, ठीक है। तो अगर 7 प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बन गए बेटा? 6 कैपेसिटर बन गए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और ये 6 के 6 किसके साथ बन गए? पैरेलल के साथ बन गए बेटा। 6 के 6 पैरेलल आ गए आपस में। तो इसको ये जो रिड्यूस करने का प्रोसेस होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक बार फिर मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ ताकि आप इसको देख लें, क्योंकि इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है इसके अंदर ये जो मैकेनिज्म होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देखिए आप इसको देखिए बेटा, आप इसको फिर जो है वो ध्यान से देखें बेटा। देखिए ये 1 प्लेट है, ठीक है। 1 प्लेट किसके साथ? अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ बेटा। देखिए ये आप इस तरह से बना लें बेटा। ये 1 प्लेट है, और ये 1 प्लेट किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा? 2nd प्लेट के साथ जुड़ी हुई है। 1 और 2 आपस में बेटा, ये आप पहले 1 और ये 2 प्लेट आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये जो 2 प्लेट है ये किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा? 3 के साथ भी जुड़ी हुई है। आप ये कह लें बेटा
कि ये 2 प्लेट है, सेकंड प्लेट है बेटा, सेकंड प्लेट एक और के साथ कनेक्टेड है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये कनेक्टेड है, ये बेटा सेकंड प्लेट है, ये सेकंड प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है, ये थर्ड के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से ये आप कह लेंगे ये सेकंड प्लेट थर्ड के साथ कनेक्टेड। अब ये थर्ड प्लेट बेटा 4 के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये कर ले आप बेटा थर्ड प्लेट। ये थर्ड प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये 4 के साथ भी कनेक्टेड। ठीक है बेटा, ये थर्ड प्लेट 4 के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये 4 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 5 के साथ भी कनेक्टेड है। ये 4 प्लेट बेटा किसके साथ कनेक्टेड है, ये 4 प्लेट 5 के साथ भी कनेक्टेड, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि 4 5 और 5 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 6 के साथ। मीन्स 5 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 5 जो होता है ये 6 के साथ कनेक्टेड है। और ये 6 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 6 जो है ये 7 के साथ कनेक्टेड है बेटा। मीन्स ये जो 6 है बेटा, ये 6 एक और कैपेसिटर के साथ, एक और प्लेट के साथ कनेक्टेड है, ये 7 के साथ है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए 1 3 5 7 सब ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है बेटा, ये सब की सब ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये सब की सब पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सी हो गई बेटा, ये कॉम्बिनेशन हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा। मीन्स 7 प्लेट से कितने कैपेसिटर बनते हैं बेटा, 7 बनते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू NC इज इक्वल टू 7C इज इक्वल टू 7 बेटा एप्सिलॉन A अपॉन D बेटा। इसकी हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऐसे आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अल्टरनेट प्लेट्स का होता है। आप इसको अल्टरनेट प्लेट्स वाले को इस तरह से प्लेट्स को आपस में जब जोड़ेंगे, ये बहुत ही एक बुनियादी मैकेनिज्म होता है जो मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर काम आता है। मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर ये बुनियादी प्रोसेस इस्तेमाल करके आप सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए अब इसी के ऊपर एक और करते हैं बेटा, इसी के ऊपर अगर करते हैं बेटा, ये देख ले बेटा, देखिए बेटा ये आप इसको देख ले बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अल्टरनेट प्लेट्स कनेक्टेड नहीं है बेटा, इसको देख ले। ये उसी सेम मेथड पे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सारे जो है वो बुक्स के अंदर होते हैं। अब इसके अंदर आपको न ऐसा लगेगा कि पैरेलल कनेक्टेड है, न ऐसा लगेगा कि सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसको देखें कैसे करते हैं बेटा। देखें वही पहले नंबर दे दें बेटा, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, प्लेट 3 है, प्लेट 4 है, प्लेट 5 है, प्लेट 6 है, प्लेट 7 है बेटा। ठीक है, अब इसमें ये बेटा पॉइंट्स ए के साथ कनेक्टेड है, और ये जो होती है बेटा ये होती है पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास अब हम करते हैं कि कौन सा बेटा किसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये 1 प्लेट है बेटा, आप बनाए प्लेट 1 बेटा, ये प्लेट 1 है, और ये प्लेट 1 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये इस तरह से प्लेट 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, ये इस तरह से बेटा 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है बेटा। ये प्लेट 2 है, आपस में कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, अब 2 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 3 के साथ। तो 2 आल्सो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 3 के साथ। 2 जो कनेक्टेड है बेटा ये 3 के साथ, ये 3 है बेटा। ठीक है,
अब 3 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 4 के साथ। ये बन गया बेटा 3। 3 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 4 के साथ कनेक्टेड है बेटा, इस तरह से। ठीक है। अब ये 4 जो है बेटा किसके साथ कनेक्टेड है? ये 4 5 के साथ कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, 4 5 के साथ कनेक्टेड है। 5 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 6 के साथ कनेक्टेड है। देखिए बेटा, अब अगर आप देखते हैं तो ये जो 4 है ये 5 के साथ भी कनेक्टेड है, और 5 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 6 के साथ भी कनेक्टेड है। ये 3 और 4 है, और 4 और 5 बेटा, 4 और 5 को आपस में जोड़े बेटा, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा बेटा 5। ठीक है। अब आप देखते हैं बेटा 5 किसके साथ कनेक्टेड है? 5 आल्सो कनेक्टेड है 6 के साथ बेटा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि बेटा ये जो 5 है ये 5 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? ये 5 कनेक्टेड है 6 के साथ बेटा। ये इस तरह से 6 के साथ कनेक्टेड है बेटा। ये 5 4 के साथ भी कनेक्टेड है, और 5 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 6 के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि बेटा दो प्लेट्स के दरमियान ये पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है और ये पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है बेटा, तो दोनों के अंदर ये बीच में आ जाती है बेटा। अब आप कहेंगे बेटा 6 किसके साथ कनेक्टेड है? 6 आल्सो कनेक्टेड है बेटा। ये जो प्लेट 6 है ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 7 के साथ कनेक्टेड है, और 7 जो है वो किसी के साथ बेटा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको थोड़ी मुश्किल लगी होगी कि इसके अंदर आपने इसको किस तरह से करना है। बेटा देखें, ये जो 5 होता है ये 4 प्लेट के साथ कनेक्टेड है और 6 प्लेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 4 प्लेट ए पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और 6 प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है? बी के। ठीक है, तो इन दोनों के ये बीच में आ जाती है। इन दोनों के जब ये बीच में आ जाएगी तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब आप कनेक्ट करें बेटा इन सबको उसी तरह से ए के साथ और बी के साथ कनेक्ट करें बेटा। इसे ए के साथ और बी के साथ कनेक्ट करें बेटा इसको। ठीक है, अब बेटा कौन सी प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 2 और 4 बेटा ए के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 2 और 4 जो होते हैं बेटा, ये अगर आप कहेंगे कि ये 2 है बेटा और 4 है, ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? ये दोनों प्लेट ए के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप देख ले बेटा 2 और 4 किसके साथ कनेक्टेड है? ए के साथ बेटा। और अगर हम देखते हैं तो देखेंगे नहीं ये, तो देखिए बेटा अगर आप इसको देखते 3 और 6 बेटा, ये 3 और 6 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? 3 और 6 जो कनेक्टेड है बेटा, ये पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से 3 और 6 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं बेटा तो ये 6 तो यहाँ पे कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, ये इस तरह से। अब आप देखें बेटा इसका ये एंड खाली है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, छोड़ दें बेटा। इसका ये एंड किसी के साथ कनेक्टेड नहीं आया, मीन्स छोड़ दें, क्योंकि 1 प्लेट और 7 प्लेट किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये किस तरह से हो जाएगा बेटा? ये अब ये हमारे पास हो जाएगा बेटा इस तरह से, ये वाला कैपेसिटर, और कौन सा कैपेसिटर आया बेटा? ये वाला कैपेसिटर, और कौन सा कैपेसिटर आया बेटा? ये वाला कैपेसिटर आ गया। अब ये आपका सर्किट बन गया इस तरह से। ये सी है, ये सी है, ये सी है बेटा, ये दोनों सीरीज में है बेटा, तो इनका 1/c डैश होगा 1/c प्लस 1/c, तो ये होगा c, ये हो जाएगा इस तरह से बेटा।
ठीक है, ये हो जाएगा 2/c, तो यहाँ से आ जाएगा c डैश इज इक्वल टू c/2 बेटा। ठीक है, ये c/2 आ जाएगा। अब ये इस तरह से आ जाएगा बेटा, ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा c डैश बेटा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी c प्लस c प्लस हाफ ऑफ c, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 2, ये हो जाएगी 2 + 2, ये हो जाएगी 5/2 ऑफ c बेटा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 5/2 ऑफ c बेटा, इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये जो होते हैं इनको बनाते हुए आपको इसको सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि ये किस तरह से जो है वो अल्टरनेट नहीं है। ये देखें, ये दोनों अल्टरनेट है। ठीक है, जबकि इनके अंदर ये जो बीच वाली प्लेट है ये अल्टरनेट नहीं है। जब इस तरह की होगी ना तो ये सीरीज में माने जाएंगे। ये जो होंगे इसको हम क्या मानेंगे बेटा, सीरीज में। और ये जो होंगे बेटा, ये जो अल्टरनेट होते हैं ना, ये जो अल्टरनेट होते हैं वन, ये देखें इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ, ये इसके साथ। बेटा ये जो अल्टरनेट होते हैं ना बेटा, ये अल्टरनेट जो होते हैं ये किसके साथ कनेक्ट माने जाते हैं, ये कनेक्ट माने जाते हैं पैरेलल के। जबकि एक बीच में अगर चीज आ जाती है तो वो किस तरह से कनेक्ट माने जाएंगे, वो सीरीज के अंदर कनेक्ट माने जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये बेटा इसका मैकेनिज्म होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब एक मैं प्रैक्टिस के लिए लगाता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा इसकी। देखिए बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हमारे पास, मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए लगा देता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। एक और प्रैक्टिस के लिए बेटा यूएसबी में है नहीं, मैं आपको भेजूंगा, उसको देखिएगा बेटा। ये इसी तरह से जो प्लेट्स के ऊपर हम बनाते हैं ना, इसी तरह से होता है बेटा। अब देखें, अब इसके अंदर एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन है बेटा। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक और फॉर्मेट का क्वेश्चन है, उसको देख ले बेटा। देखिए बेटा, ये देख ले बेटा, ये क्वेश्चन इसी तरह का है बेटा। देखिए आप बेटा, ये अल्टरनेट का किस्सा है। ये बैटरी के साथ बेटा 5 प्लेट्स कनेक्टेड है। पहले आप इनका सर्किट बना लें बेटा। ये इस तरह से 5 प्लेट्स हैं बेटा। मैं प्लेट्स बनाता हूँ, पहले सर्किट बनाता हूँ और उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। ये देखें, ठीक है, 5 प्लेट्स है बेटा। उसमें ये 2 प्लेट्स बेटा, ये 2 प्लेट्स जो होती है बेटा, ये 2 प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है। बाकी बेटा ये जो 3 प्लेट्स होती है, ये 3 प्लेट्स, ये ए टर्मिनल के साथ कह लें, ये बी टर्मिनल के साथ कह लें बेटा। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए, ये अल्टरनेट है बेटा। ये बी के साथ कनेक्ट है, ये ए के साथ, बी के साथ, ए के साथ, बी के साथ, इस तरह से। ये अल्टरनेट है बेटा, अल्टरनेट प्लेट्स हैं बेटा, अल्टरनेट प्लेट्स हैं बेटा। ये अगर अल्टरनेट प्लेट्स हैं तो कॉम्बिनेशन कौन सी हो जाएगी, आप इसको ले ले बेटा। 1 2 3 4 5 बेटा। 1 और 2 आपस में बेटा, 2 और 3 आपस में, 3 और 4 आपस में, 4 और 5 आपस में बेटा। आप बनाए कि 1 3 और 5 बेटा, इस तरह से आप बनाए बेटा प्लेट 1। ठीक है, प्लेट 1 किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा, प्लेट 2 के साथ। ठीक है, प्लेट 2 किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा, प्लेट 2 जुड़ी हुई है प्लेट 3 के साथ बेटा। प्लेट 3 किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा, प्लेट 3 जुड़ी हुई है
प्लेट 4 के साथ बेटा, ठीक है। और प्लेट 4 किसके साथ जुड़ी हुई है बेटा? प्लेट 4 जो है ये प्लेट 5 के साथ जुड़ी है, इस तरह से बेटा। ये इजी है बनाना, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ बेटा, 3 4 के साथ, ठीक है। और 4 किसके साथ? 5 के साथ। देखिए 1 प्लेट 2 के साथ, 2 प्लेट 3 के साथ बेटा, ठीक है। 3 प्लेट 4 के साथ और 4 प्लेट किसके साथ बेटा? 5 के साथ, इस तरह से। अब 1 3 और 5 बेटा, 1 3 और 5 ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? ये बी के साथ कनेक्टेड है। और 2 4 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? ये ए के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये इस तरह से बेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन हुई बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हुई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो गई बेटा? 4C इज इक्वल टू 4 टाइम्स एप्सिलॉन ए अपॉन डी हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये अल्टरनेट कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसके अंदर कहा गया बेटा द चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड 2 बेटा, 1 और 4 के ऊपर द चार्ज ऑन प्लेट्स 1 एंड 4 बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अब देखिए बेटा इसकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है बेटा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं बेटा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 4 टाइम्स एप्सिलॉन ए अपॉन डी, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखें प्लेट 1 के ऊपर, देखें बेटा प्लेट 1 सिर्फ एक कैपेसिटर के अंदर है, प्लेट 4 कितने कैपेसिटर के अंदर है? 2 के ऊपर है बेटा। ये आप देखें बेटा प्लेट 1 सिर्फ एक कैपेसिटर के अंदर है, प्लेट 4 कितने कैपेसिटर्स के अंदर है? 2 कैपेसिटर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मांगा गया बेटा? प्लेट 1 के ऊपर चार्ज कितनी है और प्लेट 4 के ऊपर चार्ज कितनी है। तो आप इस तरह से देखोगे कि प्लेट 1 कितने कैपेसिटर्स के अंदर है बेटा? प्लेट 1 एक कैपेसिटर के अंदर है और प्लेट 4 कितने कैपेसिटर्स के अंदर है? 2 कैपेसिटर्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये अगर आप देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है चार्ज ऑन 4th प्लेट बेटा, 4th प्लेट के ऊपर चार्ज के अंदर ये 2 इसीलिए आया है बेटा। ये होता है कि ये जो 2 आया है ये इसलिए आया कि 4 प्लेट जो है, 4 प्लेट इज इन्वॉल्व इन 2 कैपेसिटर्स। आप कहेंगे बेटा Q इज इक्वल टू C इंटू V बेटा, C होती है एप्सिलॉन A अपॉन D इंटू V बेटा। प्लेट 1 के ऊपर इतनी होगी बेटा, प्लेट 1 के ऊपर इतनी होगी और प्लेट 4 के ऊपर कितनी हो जाएगी? प्लेट 4 जो होती है बेटा उसके अंदर Q प्लस Q इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन A D इंटू V बेटा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्लेट 4 बेटा जो होती है वो 2 कैपेसिटर्स के अंदर है, इसलिए इसके अंदर जो चार्ज आई है वो इस तरह से 2 है। प्लेट 4 के अंदर भी इतनी होगी, प्लेट 2 के अंदर भी इतनी चार्ज होगी बेटा, ठीक है। और प्लेट 3 के ऊपर भी इतनी चार्ज होगी, लेकिन प्लेट 1 और प्लेट 5 के ऊपर सिर्फ चार्ज कितनी हो जाएगी बेटा? इतनी हो जाएगी, क्योंकि ये एक कैपेसिटर के अंदर है, क्योंकि 1 भी एक कैपेसिटर के अंदर है और 5 भी कितने कैपेसिटर के अंदर है बेटा? 1 कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि प्लेट 2 2 कैपेसिटर, प्लेट 2 2 कैपेसिटर के अंदर है, प्लेट 4 2 कैपेसिटर के अंदर है, प्लेट 3 2 कैपेसिटर के अंदर है, प्लेट 1 और प्लेट 5 सिर्फ एक कैपेसिटर के अंदर है। इसलिए इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें अगर पूछा जाए कि किस प्लेट के ऊपर कितनी चार्ज है, तो 1 और 5 के ऊपर सिर्फ सिंगल चार्ज है, जबकि 2 के ऊपर और 4 के ऊपर और 3 के ऊपर जो चार्ज होती है वो 1 से डबल होती है, क्योंकि वो 2 बार जो है वो आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह की जो प्लेट्स की होती है, इस तरह से जो प्लेट्स की कॉम्बिनेशन होती है, उन प्लेट्स की कॉम्बिनेशन के अंदर ये आप इसको इस तरह से करेंगे कि ये जो है वो किस तरह से इसको सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है,
ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं बेटा इसके अंदर टाइप 2 के क्वेश्चंस बेटा इस तरह से। इसके अंदर टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। सपोज करें बेटा इस तरह से, अगर आपके पास बेटा इस तरह से कॉम्बिनेशन दी जाती है, ये जो लाइन के अंदर कैपेसिटर दिए जाते हैं बेटा, इस तरह से जो कैपेसिटर दिए जाते हैं बेटा, एक कैपेसिटर है हमारे पास बेटा C1, एक कैपेसिटर है बेटा C2 और एक कैपेसिटर है C3 बेटा। अगर इस तरह से इनको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है बेटा, इनको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है बेटा, तो इसको आप कैसे बनाओगे बेटा? ये पॉइंट अगर आपको दी जाए A है और ये पॉइंट B है बेटा, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे बेटा सॉल्व करोगे जो इस तरह से लाइन के अंदर होते हैं? ये जो कैपेसिटर लाइन के अंदर होते हैं, इनका बुनियादी प्रोसेस क्या होता है इसको सीख लें बेटा, समझ लें। देखिए बेटा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट को आप कह ले C बेटा, ठीक है। आपके पास हुई 3 पॉइंट्स बेटा। देखें बेटा ध्यान से, ये आपके पास बेटा पॉइंट A है इस तरह से बेटा, ये आपके पास पॉइंट A है, ये आपके पास बेटा पॉइंट C है और ये आपके पास बेटा पॉइंट B है। मीन्स 3 पॉइंट्स बनी बेटा। अब आप देखें बेटा कि इस कैपेसिटर का एक एंड पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है, ये आप कह लें कैपेसिटर 1 बेटा। इसका एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? A के साथ। और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? दूसरा एंड C के साथ कनेक्टेड है बेटा। ये देखें, ये एंड, इसका एक एंड A के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड C के साथ कनेक्टेड है बेटा। देखिए इसका, इस कैपेसिटर का एक एंड C के साथ कनेक्टेड है बेटा और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? दूसरा एंड ये आप देखें बेटा, इस कैपेसिटर का एक एंड C के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? A के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं बेटा इस तरह से कि ये आप इसको देख ले बेटा कि ये जो होता है बेटा इस तरह से एक कैपेसिटर जो होता है बेटा, ये C के साथ, A के साथ बेटा इसकी प्लेट कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? दूसरी प्लेट C के साथ कनेक्टेड है बेटा। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये C है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बेटा ये A ही होगी। आप देख लें यहाँ पे बेटा कि ये A पॉइंट है तो ये A पॉइंट होगी बेटा, ठीक है। अब ये B है तो इसको B कर लें 1 मिनट बेटा, ये थोड़ा इसमें आ गया 1 मिनट। इसको कर लें बेटा कि ये जो है इसको भी आप कर ले बेटा कि ये B पॉइंट है। सॉरी बेटा इसके अंदर C पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है बेटा B है तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है बेटा, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स बनेगी बेटा, एक पॉइंट A बनेगी और एक पॉइंट बेटा B बनेगी। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो कैपेसिटर है इसकी एक पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है और दूसरी पॉइंट बेटा B के साथ कनेक्टेड है। ये इस तरह का है बेटा, क्योंकि इसमें बेटा 2 पॉइंट्स ही है, ठीक है। ये एक पॉइंट A के साथ कनेक्टेड है और दूसरी पॉइंट बेटा B के साथ कनेक्टेड। अब इसकी देखिए बेटा, इस कैपेसिटर की एक A के साथ है, दूसरी B के साथ है, एक A के साथ है, दूसरी B के साथ है। और इस कैपेसिटर की देख ले बेटा, एक A के साथ है और दूसरी B के साथ है। ये आप कह सकते हैं बेटा ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगी, इस तरह से बनेगी बेटा। ये जो होता है बेटा ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेगी कि ये पहले मैंने C बना दी थी, लेकिन ये इसके साथ कनेक्टेड है तो ये पॉइंट कौन सी बनेगी बेटा? B बनेगी। तो ये तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ क्या माने जाएंगे बेटा? तीनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में माने जाएंगे और इन तीनों की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी बेटा? C है और C है। तो आप कर सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगी? C3 हो जाएगी। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या माने जाएंगे बेटा? तीनों एक दूसरे के साथ इस तरह से पैरेलल माने जाएंगे।
अगर 4 हो तो कैसे करेंगे बेटा? देखें, मैं 4 कैपेसिटर बनाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है बेटा 4 कैपेसिटर्स। अगर 4 कैपेसिटर्स हो बेटा, अब इसको अगर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है, और इसको अगर इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है, ये अब 4 कैपेसिटर बन गए बेटा। ये पॉइंट बन गई हमारे पास ए बेटा, तो ये पॉइंट बन गई बेटा ए, ये पॉइंट बन गई बेटा बी हमारे पास, तो ये पॉइंट कौन सी बन गई बेटा? बी पॉइंट बन गई। अब अगर इस तरह से, तो देखिए अब इनको आपस में कैसे कनेक्ट करोगे बेटा? ठीक है, इनका सिंपल जो है वो सर्किट कैसे बनेगा? देखिए बेटा, ये पॉइंट हमारे पास होती है बेटा पॉइंट ए है, और ये पॉइंट हमारे पास है पॉइंट बी बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा, ये कैपेसिटर 1 है, इसकी एक साइड ए के साथ कनेक्ट है, दूसरी साइड बी के साथ कनेक्ट है। आप इस तरह कर दे बेटा, ये इस तरह से कनेक्टेड है बेटा। इस कैपेसिटर की एक साइड ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरी साइड किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? बी के साथ। अब इस कैपेसिटर को देख ले, इसकी एक साइड ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरी बी के साथ बेटा। ये हो गया इस तरह से बेटा। ठीक है, अब आप देखें बेटा, तीसरा कैपेसिटर है, तीसरे कैपेसिटर की बेटा एक साइड ए के साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, दूसरी साइड दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, ये दूसरी साइड बेटा दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, और उसकी ये साइड किसके साथ कनेक्टेड है? ये साइड बी के साथ कनेक्टेड है। तो ये सर्किट ऐसा होगा बेटा। ठीक है, इस सर्किट को आप इस तरह से मानो कि ये इस तरह से जो 4 कैपेसिटर्स होते हैं बेटा, उनको इस तरह से मानोगे, ये सी हो जाएगी बेटा, सी है और सी है, सी है बेटा। इन दोनों की आप करोगे 1/c डैश 1/c प्लस 1/c, ये होगा 2/c, तो ये c डैश हो जाएगा c/2 बेटा। ठीक है, अब ये इस तरह से आ जाएगा बेटा, ये इस तरह से c हो जाएगा बेटा, ये इस तरह से c हो जाएगा इस तरह से, और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा c/2, ये आ जाएगा c, क्योंकि इन दोनों की जगह पे एक कंबाइंड आ गया। अब तीनों पैरेलल है बेटा, तो c प्लस c प्लस c/2 बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5/2 ऑफ c आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बेटा इसको बनाने का जो मैकेनिज्म होता है, ये मैं सब जो है वो फिलहाल आपको सर्किट को रिड्यूस करने का जो है वो तरीका बता रहा हूँ कि रिड्यूस कैसे किया जाता है सर्किट को बेटा। सर्किट को रिड्यूस करने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब एक और करते हैं बेटा, देखें आप इसको, देखें ये आप देख सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास है बेटा, ये आप कह लें, ये देखिए, इसको आप कर ले बेटा कि ये किस तरह से होगा बेटा। ठीक है, अब सब के सब कैपेसिटर सी है बेटा, सब की। अब इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा? देखें, आप इनको कर ले बेटा, देखिए बेटा, इसके अंदर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको कर लें आप पॉइंट सी बेटा, ये सी है तो ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट भी कौन सी हो जाएगी बेटा? सी हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे? देखें बेटा, आप करें बेटा उसी तरह बनाएं कि पॉइंट ए बेटा, ए और सी बेटा, ठीक है, एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बेटा सी है बीच वाली, और तीसरी पॉइंट बी है बेटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास सी है, और ये पॉइंट हमारे पास बी है बेटा। ठीक है, ये कैपेसिटर किसके दरमियान है बेटा? इस कैपेसिटर का एक एंड सी के साथ, दूसरा ए के साथ बेटा। ये इस तरह से लग गया बेटा।
अब आप देखिए बेटा इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर का एक सी के साथ और दूसरा किसके साथ बेटा, ए के साथ, मीन्स दूसरा कैपेसिटर भी इस तरह से आ गया बेटा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा कैपेसिटर बेटा। तीसरे कैपेसिटर का भी आप देख ले बेटा कि यहां से ये अगर आप देखते हैं बेटा तो ये पॉइंट कौन सी है, सी है बेटा, सॉरी ये पॉइंट ए है बेटा, क्योंकि ये लाइन किसके साथ इसको जोड़ रही है बेटा, ए के साथ। तो आप देख ले बेटा कि ये जो तीसरा कैपेसिटर है इसका एक एंड ए के साथ है, दूसरा सी के साथ है बेटा। एक एंड ए के साथ है और दूसरा एंड सी के साथ है बेटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख ले बेटा इस कैपेसिटर का, ये जो दोनों कैपेसिटर है बेटा, ये दोनों कैपेसिटर इस तरह से, ये दोनों कैपेसिटर इस तरह से, ये पॉइंट भी सी, ये पॉइंट भी सी बेटा। इन दोनों कैपेसिटर्स का बेटा, ये जो दोनों कैपेसिटर है इनकी दोनों एंड्स पे कौन सी पॉइंट है बेटा, बोथ एंड्स पे सी है बेटा। बोथ एंड्स आर कनेक्टेड विथ सेम पॉइंट बेटा, दोनों सेम पॉइंट से है बेटा, दोनों सेम पॉइंट सी और सी है, इसको खत्म कर देंगे। मीन्स ये सी निकल गए, मीन्स ये काउंटिंग के अंदर ही नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का ये एंड और ये एंड जो है ये दोनों का सेम पोटेंशियल पे, मीन्स दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। अब आप इसको देख ले आखिरी को बेटा, इसकी एक एंड सी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा बी के साथ कनेक्टेड है। ये बन गई आपके पास कॉन्फ़िगरेशन। तीन पैरेलल आ गए और एक उनके साथ सीरीज में बेटा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा इज इक्वल टू 3C, तो ये आ जाएगा 3C, ये 3C बनेगा और ये C बनेगा बेटा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन सी आ जाएगी बेटा, 1/C इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C, ये होगा 3C। ठीक है, ये हो जाएगा 4, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 3/4 ऑफ C बेटा। ठीक है, ये जो होगा इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ये इस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर करता हूं, इसको वापस रिपीट करता हूं बेटा। देखिए बेटा, अब देखें ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये पॉइंट बी है और ये न ए के साथ कनेक्टेड है न बी के साथ, इसको मैंने पॉइंट सी कर दिया। अब आप इसको फिर बनाए बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। देखिए बेटा, कैपेसिटर 1 किसके साथ कनेक्टेड है, एक एंड ए के साथ कनेक्टेड है बेटा, एक एंड ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड सी के साथ कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर का देखिए बेटा, एक सी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा ए के साथ कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, इस तरह से। और इस कैपेसिटर का देखिए, इसका एक ए के साथ कनेक्टेड है, दूसरा सी के साथ कनेक्टेड है, ये इस तरह से सी के साथ कनेक्टेड है। अब ये देखिए बेटा, ये दोनों इस तरह से, ये इस तरह से आपस में, ये एंड भी सी पे, ये एंड भी सी पे खत्म हो गए। अब ये कैपेसिटर आप देखिए बेटा, इसका एक एंड सी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड है, तो ये इस तरह से आ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और पे बेटा। ये फिलहाल मैं आपको सर्किट बनाने का तरीका समझा रहा हूँ कि सर्किट जो होता है वो किस तरह से बनता है। ये देखें, सेम सर्किट है बेटा, सेम सर्किट है, सिर्फ एक पॉइंट में फर्क है बेटा। ठीक है, सेम सर्किट है, सिर्फ इस लाइन के अंदर फर्क है बेटा। ये लाइन इसके अंदर देखिए चेंज है। आप देखिए बेटा, पॉइंट्स बने। ठीक है बेटा, ये बन जाएगी बेटा पॉइंट सी, ये बन जाएगी ए और ये बन जाएगी बेटा सी, क्योंकि ये आपस में सी से कनेक्टेड है, और ये सी बनेगी और ये बन जाएगी बेटा बी। ठीक है, अब ये इसके अंदर अब कॉन्फ़िगरेशन कौन सी बनेगी, देखें बेटा, ये कैपेसिटर किसके साथ है, ए और सी के साथ बेटा। ये पॉइंट ए है बेटा,
ये पॉइंट हमारे पास सी है और ये पॉइंट कौन सी है बेटा, ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब अगर हम करते हैं बेटा, ये कैपेसिटर किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये कनेक्टेड है ए और सी के अंदर, ये वाला। और ये किसके अंदर कनेक्टेड है बेटा, ये भी ए और सी के साथ, ये ए और सी के साथ। बेटा ये किसके साथ कनेक्टेड है, ए और सी के साथ बेटा। इसी तरह से ये तीसरा कैपेसिटर भी, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, इनका एक एंड ए के साथ है, दूसरा सी के साथ है। ठीक है, अब ये देखें बेटा, इस कैपेसिटर का एक एंड सी के साथ कनेक्टेड है बेटा, एक एंड सी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ बेटा। ये कैपेसिटर देखें बेटा, इसका भी एक एंड बी के साथ, एक एंड सी के साथ बेटा, ये इस तरह से बेटा। और ये कैपेसिटर देख ले, एक एंड सी के साथ, दूसरा, ये इस तरह की बेटा कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ठीक है, दोनों में फर्क है बेटा। इसके अंदर देखें ये लाइन नहीं है तो दो ड्रॉप हो गए। ठीक है, अब ये तीन आपस में बेटा कंबाइंड है, तो सी डैश हो जाएगी बेटा 3C और सी डबल डैश हो जाएगी बेटा 3C। फिर ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में बेटा, इस तरह से ये सी डैश होगा, सी डबल डैश होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 1/3C प्लस 1/3C बेटा। इस तरह से हो जाएगा बेटा कि इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा 3C, ये हो जाएगा 6 बेटा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा हमारे पास 3/6 होगी बेटा। ठीक है, 3/6 बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर बेटा, ये होगा 1.5 बेटा। इसका आंसर 1.5 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 3/6 होगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 बेटा हो जाएगा 3 होगा, एक मिनट। ठीक है, ये हो जाएंगे बेटा 3 हो जाएंगे बी के साथ, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3C, तो ये हो जाएगा 1/, ये होगा बेटा 3 जाएगा ऊपर 1/6 बेटा। ठीक है, तो सॉरी ये होगा बेटा 1/6 नहीं होगा, मैंने मिस्टेक की बेटा कैलकुलेशन के अंदर, ये होगा बेटा 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2, मैंने कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक की बेटा। 2/3 होगा बेटा, ये होगा 3/2 ऑफ C इज इक्वल टू 1.5 ऑफ C। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बेटा, इस तरह से आ जाए। तो बेटा ये जो होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, उनको आप इस तरह से जो है वो रिड्यूस करते हैं। एक और करते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, एक और इसी के अंदर करते हैं बेटा। ये देखें बेटा, ये इसी तरह का एक सर्किट है। आप देखें बेटा, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगी बेटा, और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट हो जाएगी बेटा बी, इस तरह से। अब आप देखें बेटा कि